दोस्तों, इस दुनिया का हर व्यक्ति सफलता पाना चाहता है। हर कोई बड़ा और अमीर बनना चाहता है, परंतु बहुत ही कम लोग ऐसा कर पाते हैं, क्योंकि अधिकांश लोग इसके लिए उतनी मेहनत व संघर्ष नहीं करते। जिस तरह हर इंसान स्वर्ग जाना तो चाहता है, लेकिन कोई भी मरना नहीं चाहता, ठीक उसी प्रकार हर कोई धनवान और सक्सेसफुल होना चाहता है, पर उसके लिए संघर्ष, बलिदान और त्याग नहीं करना चाहता। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने मात्र से अगर सफलता प्राप्त होती तो आज हर इंसान सक्सेसफुल होता। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ भी आपको यूं ही मुफ्त में नहीं मिलता। हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। आप लाइफ में जितनी बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए उतना ही बड़ा बलिदान देना पड़ता है, त्याग और सैक्रिफाइस करना पड़ता है। इस दुनिया के जितने भी सुपर सक्सेसफुल इंसान हुए हैं, जिन्होंने अद्भुत सफलता अर्जित की है, उन सभी ने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, बहुत त्याग, बलिदान और सैक्रिफाइस किए हैं। हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली इतने बड़े और एक महान खिलाड़ी यूं ही नहीं बने हैं। इसके पीछे उनकी बहुत सारी मेहनत, त्याग और सैक्रिफाइस छुपे हैं। ये बात 2006 की है, जब विराट कोहली केवल 18 साल के थे और वे रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे। वो कर्नाटक के खिलाफ बैटिंग कर रहे थे और 40 रन बनाकर खेल रहे थे। उसी दौरान उनके पिता का अचानक देहांत हो गया। विराट को बहुत दुख हुआ। उन्होंने खुद को संभाला और अपने आंसुओं को रोककर एक के बाद एक शॉट लगाते रहे और उस मैच में 90 रन बनाकर अपनी टीम को फॉलो ऑन से बचाया। दोस्तों सोचो, 18 साल के उस लड़के के ऊपर उस वक्त क्या गुजर रही होगी। फिर भी उन्होंने उसी स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ अपना गेम पूरा किया। विराट कोहली के उस त्याग, बलिदान और सैक्रिफाइस को, उसके दर्द, उसकी मनोस्थिति को एक नौजवान जिस दिन समझ लेगा, उसे सक्सेस को हासिल करने से कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। आप सचिन तेंदुलकर को ही ले लीजिए। हर कोई सचिन तेंदुलकर की कामयाबी, उनकी सफलता की बात करता है, उसके पीछे की उनकी मेहनत, त्याग, बलिदान और सैक्रिफाइस को नहीं देखता। जिस उम्र में बच्चे स्कूल में अपने दोस्तों के साथ हुड़दंग मचाते हैं, टीचर के जाते ही चोर सिपाही और तोता उर मैना उर खेलने लगते हैं, उस उम्र में सचिन हर रोज सुबह से शाम तक क्रिकेट की प्रैक्टिस किया करते थे। इंडियन क्रिकेट टीम में उनका सिलेक्शन हो जाने के बाद अपना पहला टेस्ट सीरीज खेलने के लिए वो पाकिस्तान गए थे। तेंदुलकर उस वक्त केवल 16 साल के छोटे से बालक थे और इतनी कम उम्र में ही उन्हें वकार यूनिस तथा वसीम अकरम जैसे धुरंधर तेज गेंदबाजों के खिलाफ खेलने थे। श्रीकांत, मांजरेकर, अजहरुद्दीन और रवि शास्त्री जैसे अनुभवी बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन लौट चुके थे। 16 साल का छोटा सा लड़का बल्लेबाजी करने के लिए उतरता है। वकार यूनिस की एक घातक गेंद 160 किलोमीटर की तेज रफ्तार से आती है और सीधे सचिन के नाक पर लगती है। वे नीचे गिर गए और उनके नाक से खून का फवारा बहने लगता है। नन स्ट्राइक पर बैटिंग कर रहे नवजोत सिंह सिद्धू को लगा कि ये छोरा तो मर गया। वे मदद के लिए दौड़े। बाहर से डॉक्टर भी उनके पास पहुंचे। अब हर किसी को यही उम्मीद थी कि सचिन को अब स्ट्रेचर पर ले जाया जाएगा। सभी ने उसे रिटायर्ड हट होकर अपना इलाज कराने तथा पवेलियन लौट जाने की सलाह दी। तभी एक धीमी सी आवाज आई, मैं खेलेगा। छोटे से सचिन के मुंह से यह बात सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। तेंदुलकर उठे और वकार यूनिस की अगली बॉल पर ऐसा प्रहार किया कि बॉल सीधे सीमा रेखा के बाहर चला गया। दिस इज हाउ द चैंपियंस बिहेव। उस मैच में उन्होंने 57 रन बनाए। उसके बाद सचिन ने वही किया जो उन्होंने बोला था, मैं खेलेगा, और 23 वर्षों तक ऐसा खेला कि वह क्रिकेट का भगवान बन गया। दोस्तों, इस प्रकृति का नियम है कि मुफ्त में आपको कुछ नहीं मिलता। हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। जितनी बड़ी सफलता की आप कामना करते हैं, उसके लिए उतनी ही बड़ी कीमत, त्याग और बलिदान देना पड़ता है। दोस्तों, हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति के दिल पर राज करने वाले सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की अद्भुत सफलता के पीछे भी बहुत बड़ा त्याग और सैक्रिफाइस छुपे हैं। कलाम जब छोटे थे तब वे सुबह 4 बजे उठकर गणित का ट्यूशन पढ़ने जाते थे। गणित के शिक्षक उन बच्चों को भगा देते थे जो नहाकर नहीं जाते थे। कलाम सुबह 4 बजे भोर में उस ठिठुरती ठंड में हर रोज नहाते थे ताकि वो फ्री में गणित का ट्यूशन पढ़ सकें। ट्यूशन से पढ़कर आने के बाद वो अपना साइकिल उठाते और अखबार कलेक्ट करने तथा उन अखबारों को रामेश्वरम की गलियों में बांटने के लिए निकल जाते थे। जब वो अखबार बांटकर घर लौटते तो उनकी अम्मी उनका नाश्ता पर इंतजार कर रही होती थी। छोटे कलाम के कंधों पर इतनी बोझ देखकर माँ कलाम से अखबार बेचने का काम छोड़ देने को कहती, पर वे ना में सर हिला दिया करते थे, क्योंकि कलाम को अपने घर के हालात और अपनी जिम्मेदारियों का भली भांति आभास था। नाश्ता करने के बाद बिना कोई बहाना बनाए हर रोज वो स्कूल जाते
और मन लगाकर पूरी लगन से स्टडी किया करते थे। आखिर उनकी मेहनत, उनका त्याग, उनकी सेक्रीफाइस रंग लाई और वे एक महान वैज्ञानिक बने और फिर अपनी मेहनत से देश को इतना मजबूत और पावरफुल बनाया जिससे हमारा देश परमाणु शक्ति संपन्न बन गया। दोस्तों, विराट कोहली हो, सचिन तेंदुलकर, अब्दुल कलाम या कोई भी नौजवान हो, वह जीवन में उतनी ही सफलता प्राप्त करता है जिस अनुपात में वह मेहनत, त्याग, सेक्रीफाइस और बलिदान करता है। इस सच्चाई को हम जितना जल्दी समझ लें हमारे लिए उतना ही अच्छा है।